बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम रैली था दोस्तों। और इस रैली में बहुत सारे लोग आए थे, बिहार के कोने कोने से लोग आए थे। और यहाँ तक कि दूसरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री भी आए थे। यहाँ तक कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो भी आए थे और उन्होंने भी दोस्तों लंबा चौड़ा भाषण दिया। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बयान आज दिया है दोस्तों, उस बयान से अमित शाह और मोदी जी की हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने फिर से ये बयान दिया है कि अब हम बड़ा खुलासा करेंगे, यानी हाइड्रोजन बम को फोड़ेंगे। पिछले दिनों उन्होंने एटम बम को फोड़ा था, लेकिन अब राहुल गांधी जी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वोट चोरी को लेकर उन्होंने एविडेंस को रखा है और वो दिखाएंगे कि हरियाणा में कैसे चोरी हुआ है, महाराष्ट्र विधानसभा में कैसे चोरी हुआ, कैसे बीजेपी चुनाव चोरी करके जीत रही है इलेक्शन कमीशन की मदद से। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने आज जो बयान दिया वो बयान सुनाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी भी आज पीछे नहीं हटे, वो भी मोदी जी को चैलेंज कर दिए कि 2 गुजराती बिहार को चलाएंगे। मैं आगे दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का बयान सुनाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज जो बयान दिया, सच में अमित शाह और मोदी जी जब उस बयान को सुनेंगे कांपेंगे। दोस्तों सुनिए राहुल गांधी जी का बयान। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले, हम हाइड्रोजन बम को फोड़ेंगे। दोस्तों, ये जो राहुल गांधी जी का बयान है, अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब सुनेंगे, बीजेपी के बड़े बड़े लोग सुनेंगे, तो उनके अंदर थोड़ा डर आ जाएगा। क्योंकि अगर चोरी हो रहा है तो डर तो आएगा ही। क्योंकि राहुल गांधी जी ने एटम बम को फोड़ा था। पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था, वो एटम बम को फोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अब हाइड्रोजन बम को फोड़ेंगे, उससे भी बड़ा बम को फोड़ेंगे। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी जी का ये जो बयान है पूरे बीजेपी में हलचल मचा दिया है। और वहीं पे तेजस्वी यादव जी भी ने दोस्तों बयान दिया है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये 2 गुजराती बिहार के लोगों को चूना लगाएंगे। सुनिए। ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। तो तेजस्वी यादव जी भी फुल एक्शन मूड में हैं। वो भी बोल रहे हैं कि 2 गुजराती बिहार को चलाएंगे, गुजरात में फैक्ट्री लगेगा और बिहार में वोट मिलेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव जी ने ये जो सवाल किया है कि गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, बिहार में वोट मिलेगा, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। आज गुजरात में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। बड़ा बड़ा AI कंपनी गुजरात में इन्वेस्ट कर रहा है। और बिहार का देख लीजिए बिहार का क्या हालत है। और जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या,
यानी मोदी जी से मेरा ये सवाल है कि मोदी जी कब देश के लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों का सवाल का जवाब देंगे, पत्रकार जब उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन अब तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है। केवल लोकसभा के चुनाव में कुछ गोदी एंकरों को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और मीठे मीठे सवाल पूछते हैं गोदी एंकर। वो सारा दोस्तों स्क्रिप्टेड होता है, पहले ही बता दिया जाता है मोदी जी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोदी जी से फेस टू फेस सवाल जवाब हो, पत्रकार बैठे और पूछे कि मोदी जी आपने देश के लिए क्या क्या किया है, बताइए। आज देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहा है, दिन पर दिन पेपर लीक का मामला बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? लेकिन मोदी जी ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है। कहीं मोदी जी तक ये हमारा वीडियो पहुंच जाए, मोदी जी देख लें कि बिहार का एक युवक है जो डिजिटल पत्रकारिता कर रहा है और मोदी जी को बोल रहा है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। कहीं मोदी जी सुन लें, हमें देख ले भाई, क्योंकि पहुंच सकता है, डिजिटल ज़माना है, मोदी जी तक पहुंच सकता है वीडियो। लेकिन जो बिहार से दोस्तों आज ऐलान किए हैं राहुल गांधी जी, उससे तो अमित शाह पूरे तरीके से बौखलाएंगे होंगे, पूरे तरीके से। अब मोदी जी भी बौखला गए होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और ये राहुल गांधी जी कब तक फोड़ेंगे दोस्तों, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।